हेलो दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है माँ काली को लौंग का भोग दे करके आप माँ काली से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। जिन लोगों की अनुभव बंद हो चुकी है, जो व्यक्ति अपनी माँ काली से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को भी ये उपाय करनी चाहिए। ये उपाय के साथ वो अपनी शक्ति को दोबारा खोल पाएंगे और माँ से कनेक्ट कर पाएंगे। जिन लोगों का अनुभव बंद हो चुका है वो दोबारा शुरू हो जाएगा होना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी देवी देवता हो, वो अपने जो भी कृपा होती है वो भक्त पर कब डालती हैं, जब उन्हें आप अच्छी तरीके से सेवा करेंगे, उनकी पूजा आराधना करेंगे, उनको भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। लेकिन भोग प्रसाद चढ़ाने का भी एक अपना नियम होता है, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है जिसे आप करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे तो नॉर्मल घरों में बहुत लोग होते हैं जो नॉर्मल तरीके से पूजा करते हैं, धूप दीप बत्ती जलाते हैं और भोग प्रसाद चढ़ा देते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं, जो साधना करते हैं, जो माँ काली के उपासक होते हैं, जो माँ काली की साधना करते हैं, वे लोग को जो विशेष इष्ट देव के लोग जो अपने साधना करते हैं, उन लोग को लिए भी तो ये लोग अपने जो इष्ट को, अपने जो माँ काली को जो भोग चढ़ाते वो विशेष रूप से चढ़ाते हैं और उसकी प्रक्रिया भी अलग होती है आम लोगों के भोग लगाने की प्रक्रिया से। तो वो प्रक्रिया क्या है, आप वो प्रक्रिया करके दोस्तों मैं जो भी बताऊंगी उससे आप अपने जीवन के सारे दुखों को, सारे तकलीफ़ों को दूर कर पाएंगे और भगवती को प्रसन्न करके पुनः उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो आपको जो करना है वो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि भोग आपको देना कैसे है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो माँ को प्रतिदिन भोग लगाते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीक में एक बार लगाते हैं या मंथ में एक बार लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके विशेष दिन होते हैं उनमें भोग लगाते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं खुद माँ को प्रतिदिन भोग लगाती हूँ, अपनी इच्छा से जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं वो माँ को भोग लगाती हूँ और माँ को स्वीकार भी है, माँ उसे खुशी खुशी स्वीकार भी करती है। तो एक प्रक्रिया होती है कैसे लगाना है। तो आप पहले जो है वो निश्चित करके रखें कि आपको माँ को क्या प्रतिदिन भोग लगाना है या वीक में या मंथ में या फिर विशेष दिनों में, उनके जैसे शनिवार उनके विशेष दिन होते हैं। तो ये सारे दिन में आपको कब भोग लगाना है। और अब जब माँ को भोग लगाने की प्रक्रिया करते हो तो उस पर कोई संकल्प ना करें कि मैं माँ आपको प्रतिदिन इस चीज़ का भोग लगाऊंगी या ये करूँगी वो करूँगी। अगर आप प्रतिदिन भोग लगाते हैं तो आप माँ को साथ में ये ज़रूर बताएं कि माँ आपको मैं यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार मैं आपको प्रतिदिन भोग लगाऊंगी, लेकिन अगर मुझे कहीं जाना हुआ या कुछ काम आ गया जिससे मेरी आपसे दूरी हो जाती है, उस दिन मैं आपको भोग नहीं लगा पाऊँगी, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। आप माँ को पहले ही ये चीज़ को बता देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको भी जो चीज़ सामग्री ज़रूरत पड़ेगी वो है 2 लौंग और उपला। दोस्तों, उपला किसको बोलते हैं? गोबर के कंडे को, जो गाय के गोबर होते हैं उससे आपको उपला बनता है, उसको कंडे भी कहा जाता है। आपको सिंपली किसी भी पूजा दुकान में मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। गांव, अगर किसी का घर गांव वगैरह में है तो उधर तो आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो आपको पहले वो उपला ले लेना है। लेने के बाद आप उसको 80% तक जला लेंगे। जलाने के बाद आप एक पात्र रखेंगे, खप्पर, माँ का मिट्टी का पात्र आता है खप्पर, आप मार्केट में उसे पता करेंगे तो मिल जाएगा, उसे आप ले लेंगे। या फिर आप सिंपल, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं होते वैसे जगह पे जहाँ ये सब उपलब्ध नहीं होती है, तो वो सिंपल माँ के जो जिस पात्र में भोग लगाते हैं उसमें वो रख लेंगे। कोशिश करें माँ को जो भोग लगाते वो पात्र उनका अकेला का हो, उसमें किसी और देवी देवताओं को भोग ना लगाएं, ठीक है। तो माँ काली का पात्र अलग होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसमें आप उसे 80% जला के उपले को रख देंगे। रखने के बाद आप साथ में एक दिया भी रखेंगे, ठीक है। दिया रखेंगे उपले के बगल में। उसके बाद आप उस उपले पे, ठीक है, 5 बार घी की आहुति देंगे, या फिर जब तक उसमें तेज धुआं ना उठ पाए तब तक आप उसमें आहुति देंगे। आहुति देने के बाद आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद ही जो दिए की लौ होगी, आप पात्र की ओर करके रखेंगे ताकि दिए की लौ से जो धुआं निकल रहा है ना घी डालने के बाद, उसमें वो आग पकड़ सके ताकि माँ विराजमान हो सके, प्रज्वलित हो सके भोग आपके स्वीकार करने के लिए। जब ऐसा हो जाता है और अगर ऐसा नहीं भी होता है
तो जो लोग के पास उपला उपलब्ध नहीं है वो सिंपल कपूर पे भी कर सकते हैं। कपूर जला करके आप पात्र में रख दें, रखने के बाद आप उसमें उपाय कर सकते हैं। और जिसके पास उपला है वो भी, तो दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। आप उपला पे अगर आग आपका लो दिए के लो से नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है, आप एक कपूर जलाएंगे दिए में, उसके बाद आप उपले पे रख देंगे। रखने के बाद और जो लोग कपूर से कर रहे वे लोग भी इसी प्रकार करेंगे कि डायरेक्ट आप एक कपूर जला करके आप पात्र में रख देंगे। उसके बाद आपको 2 लौंग लेना है। 2 लौंग लेने के बाद आपको सबसे पहले उसे घी में डिप करना है। पहले घी में डुबाने के बाद उसे लाल कुमकुम में डुबाएंगे। डुबाने के बाद आप माँ की ओर हाथ बढ़ाएंगे और आपको पकड़ना कैसे है लौंग मैं आपको वो भी बता दे रही हूँ। आपकी जो छोटी उंगली है और जो मिडिल फिंगर है उसे छोड़ करके, जैसे कि आप माला जाप करते हैं तो वो दोनों उंगली टच नहीं किया जाता, आप सभी को पता होगा। वैसे ही जब आप माँ को भोग लगाते हैं तो वो दोनों उंगली को टच नहीं करना है और माँ की ओर मतलब बढ़ाते हुए सामने रख के माँ को पहले आवाहन करेंगे, माँ को याद करेंगे, बताएंगे माँ को कि माँ मैं आपको इस 2 लौंग का भोग देने जा रही हूँ या देने जा रहा हूँ। मेरे द्वारा दी गई इस भोग को स्वीकार करो। जो भी मेरी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं वो दूर करो। मेरी बंधी हुई शक्ति जो है वो उसे खोलो और मैं आपसे दोबारा कनेक्ट कर पाऊँ, ऐसी मुझ पे कृपा करो और मेरे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ऐसे प्रार्थना करके आप वो 2 लौंग को जो है वो कपूर पे छोड़ देंगे जहाँ आग जल रही है। उसके बाद आप जल लेंगे। जल लेकर के आप 3 बार पात्र को घुमाएंगे, ठीक है। घुमाने के बाद आप नीचे जल को भी छोड़ देंगे। दोस्तों ऐसा आपको प्रतिदिन करना। अगर हो सके तो साथ में आप हवन भी कर सकते हैं, क्योंकि माता रानी भगवती जो भी देवी देवता होते हैं वो भोग उपला पे दिए हुए भोग से और हवन से प्रसन्न होती है। क्योंकि जो हवन की जो सुगंध होती है, जो उपले पर दिया हुआ भोग होता है, जो उसकी सुगंध होती है वो उन तक पहुंचती है। इससे हमें पता चलता है कि वो उन तक पहुंचती है और वो अपनी कृपा हमें जल्दी से जल्दी देना शुरू कर देती है। आप ये प्रतिदिन जो 2 लौंग का उपाय है दोस्तों, आप इसे प्रतिदिन करें, ठीक है। और अगर आप कोई और भी भोजन देना चाहते हैं, जैसे माँ काली को बतासे का पसंद है, पेड़े पान बहुत सारे, तो कोई भी अगर आप भोग देते हैं तो कोशिश करें कि आप उपले पर ही दें उन्हें, तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत लोग ऐसे रख भी देते हैं, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उपला पे दिया हुआ भोग आपको डायरेक्ट माँ तक पहुँचेगी, जिससे वो आपसे जल्दी कनेक्ट कर पाएगी। तो आप जब भी भोग दें तो उपला पे देने की कोशिश करें। जो लोग के पास उपला नहीं है वो कपूर जला करके भी सिंपल तरीके से दे सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आप ये प्रतिदिन करें और छोटा सा हवन भी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे आपको बहुत जल्दी माँ की कृपा प्राप्त होगी और आपकी जो बंधी हुई शक्ति है वो खुल जाएगी। माँ सपने के माध्यम से आपको दर्शन देने शुरू कर देंगी। जो भी आपके चीज़ें बंध चुकी थी वो खुल जाएगी और आपसे फिर से शक्ति सीधी कनेक्ट कर पाएगी। तो ये थी आज की जानकारी। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और किसी के भी कुछ भी सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। मैं पूर्ण कोशिश करूँगी उसकी जवाब देने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय माँ काली, सबको हर हर महादेव।